नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान समय के बिहार, भारत में स्थित शिक्षा का एक प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। ये वर्तमान बिहार की राजधानी पटना से लगभग 55 मील दक्षिण पूर्व में नालंदा शहर में स्थित था। विश्वविद्यालय रणनीतिक रूप से प्राचीन भारत के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के पास स्थित था, जो पूरे एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक विशाल परिसर था। विश्वविद्यालय की वास्तुकला में कई मंदिर, व्याख्यान कक्ष, ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और आवासीय भवन शामिल थे। विश्वविद्यालय के भीतर सबसे प्रसिद्ध संरचना रत्नागिरी के नाम से जानी जाने वाली 9 मंजिला पुस्तकालय थी, जिसमें पांडुलिपियों और शास्त्रों का एक विशाल संग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय ने अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की और प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसने दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, साहित्य और भाषा विज्ञान सहित कई विषयों की पेशकश की। विश्वविद्यालय ने भारत, चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित किया। पुस्तकालय और पांडुलिपियां। नालंदा विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों और पुस्तकों का एक व्यापक संग्रह था। कहा जाता है कि अकेले रत्नागिरी पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, जिससे ये प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक बन गया। ग्रंथों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी और संस्कृत, पाली, प्राकृत और चीनी सहित विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाए और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके पीछे जो कहानी है वह ऐसा है। एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी।